हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का 1 2 3 स्टडी चैनल में। तो आज का टॉपिक होने वाला है कुछ नया। ओके। और बच्चों क्या हम लोग स्टार्ट किए हैं, क्लास 9th फिजिक्स का कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया बच्चों? चैप्टर 9 स्टार्ट किए हैं और चैप्टर का क्या नाम है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके। तो हमारा जो इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक था वो क्या था? फोर्स। हम लोग क्या डिस्कस किए थे? इससे जो प्रीवियस टॉपिक था उसमें हम लोग डिटेल्स में चर्चा किए थे फोर्स के बारे में। ओके, फोर्स क्या होता है और फोर्स का इफेक्ट के बारे में चर्चा किए थे। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स बच्चों क्या चीज? टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स। ये फोर्स जो होता है वो कितने टाइप का होता है? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टाइप्स ऑफ फोर्स। सो ये कितने टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स? 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार का होता है। एक होता है बैलेंस फोर्स, देखिए एक होता है बैलेंस फोर्स और एक होता है अनबैलेंस फोर्स। एक होता है बैलेंस फोर्स और एक होता है अनबैलेंस फोर्स। आई रिपीट, फोर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बैलेंस फोर्स, दूसरा होता है अनबैलेंस फोर्स। ओके, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो लिसन केयरफुली एंड वॉच केयरफुली। ओके, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका क्या करते हैं, हम डिफिनेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, बैलेंस फोर्स का। बैलेंस फोर्स का डिफिनेशन क्या होता है? तो फ्रेंड्स बच्चों ध्यान से देखिए, द रिजल्टेंट फोर्स, इसका जो डिफिनेशन होता है, बैलेंस फोर्स का जो डिफिनेशन होता है वो क्या होता है? इफ द resultant of all the forces acting on body is zero, the forces are called balance force। कहता है if the resultant, ये resultant क्या होता है? resultant, ओके, रिजल्टेंट, रिजल्ट आप लोग देखिए, रिजल्ट नाम सुने हैं आप? जब एग्जाम आप लोग लिखते हैं ना क्लास में, है ना, जब फाइनल एग्जाम होता है 10th 12th 11th या फिर बेसिकली हम लोग का जो 9th का जो होता है ना, आप लोगों का जो 9th का होता है, 8 का होता है, तो उसमें क्या होता है, एग्जाम जब लिखते हैं तो एक क्या होता है, नोटिस दिया बताया जाता है, नोटिस घोषित होता है कि इतना तारीख को क्या होगा, 10 जनवरी, 5 जनवरी, 2 जनवरी, 10 मार्च, 12 मार्च, इतना मई, 10 मई को क्या होगा, रिजल्ट घोषित होने वाला है। रिजल्ट, रिजल्ट मतलब क्या? आपने जो एक साल में जो मेहनत किया है उसका मैग्नीट्यूड आपके सामने आने वाला है, वही रिजल्ट है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स कहता है कि मतलब जितना उस पे फोर्स जो लगेगा, या फिर रिजल्टेंट फोर्स जो हमारा, रिजल्टेंट फोर्स को बोला जाता है नेट फोर्स। नेट मतलब का टोटल, है ना, रिजल्टेंट मतलब टोटल, टोटल का मैग्नीट्यूड, मतलब जितना भी फोर्स लगेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, है ना, तो उसका रिजल्ट, या हम कहेंगे उसका मैग्नीट्यूड, या फिर कहेंगे उसका जो यहां रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, नेट फोर्स भी कहते हैं। मतलब टोटल नेट फोर्स जो लगेगा, अगर वो जीरो हो जाता है, क्या होता है, जीरो हो जाता है, तो उस टाइप के फोर्सेस को क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स कहेंगे। ओके, तो रिजल्टेंट मतलब समझ में आ गया। रिजल्टेंट को बोलते हैं नेट फोर्स भी कहते हैं, कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर जो नेट फोर्स है वो जो लग रहा है वो क्या होगा, अगर जीरो हो जाता है तो क्या होगा, बैलेंस फोर्स। लेकिन जीरो कैसे होगा? जीरो होने का मतलब यह है कि रिजल्टेंट फोर्स का क्या होगा, सम होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए। रिजल्टेंट फोर्स जो नेट फोर्स होगा उसका जो सम होगा, और सम होने के बाद जो मैग्नीट्यूड उसका निकलेगा, अगर वो जीरो है, अगर वो जीरो है तो क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल है, एक कोई ब्लॉक है, दिस इज अ ब्लॉक। इस ब्लॉक को क्या कर रहे हैं, इधर से धक्का मारा जा रहा है, इस डायरेक्शन से इसको एक बार क्या किया जा रहा है, धक्का मार। तो कितना न्यूटन से इसको फोर्स लगाया जा रहा है, 10 न्यूटन। ओके, सिमिलरली एक और कोई बच्चा है, वो क्या कर रहा है, इधर से इस डायरेक्शन, हम कह सकते हैं क्या कि इधर ये डायरेक्शन में कर रहे हैं ना, हम इधर से देखेंगे तो बोलेंगे इस डायरेक्शन, ये राइट डायरेक्शन। तो इधर जो डायरेक्शन में हमारा जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, ये हमारा 10 न्यूटन है इस डायरेक्शन में।
ओके। और कभी भी फ्रेंड्स अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगता हो तो वो फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, पॉजिटिव लेंगे, इसके लिए क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ओके, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। कभी भी अगर इस डायरेक्शन में, देखिए ये चीज तो पहले क्लियर हो जाना चाहिए फ्रेंड्स, कभी भी ये चीज को नोट कर लीजिए, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो राइट डायरेक्शन में तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, फोर्स जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ओके, अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में इधर से हम कहेंगे राइट से अपोजिट डायरेक्शन, मतलब लेफ्ट अगर डायरेक्शन में लग रहा है तो हम क्या कहेंगे, इसका जो लेंगे क्या, माइनस, माइनस होगा, इसका क्या होगा, माइनस होगा, नेगेटिव होगा। ओके, चलिए ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट इसमें देखिए एक चीज क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इसमें क्या हो रहा है कि एक ब्लॉक है, क्या एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, बैलेंस फोर्स का। ओके, बैलेंस फोर्स का एग्जांपल देख रहे हैं, तो इसमें देखिए कि एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक इस डायरेक्शन से इसको इधर पुश किया जा रहा है। ओके, और कितना, 10 न्यूटन के साथ। सिमिलरली एक और जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, इसी ब्लॉक को इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, कर रहा है। तो बताइए फ्रेंड्स, अगर एक बच्चा है जो राइट डायरेक्शन में कर रहा है तो उसका क्या होगा, प्लस होगा। और अगर इस डायरेक्शन में एक और बच्चा सिमिलरली देखिए इसी प्रकार से इस डायरेक्शन में दे रहा है तो इसका क्या करेंगे, ये हमारा क्या होगा, माइनस में होगा। ओके, चलिए यहां तक तो समझ में आ गया होगा आई होप। अब यहां पे क्वेश्चन क्या कहता है, बैलेंस फोर्स का कहता है कि रिजल्टेंट फोर्स या फिर नेट फोर्स वो क्या होगा अगर जीरो हो जाए। तो रिजल्टेंट मतलब क्या, जब उसका हम सम करेंगे, जो फोर्स, ये जो फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, इसका एडिशन करेंगे, क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे, सम करेंगे। तो कैसे, देखिए पहला कि यहां पे देखिए फ्रेंड्स ये राइट डायरेक्शन में लग रहा है तो यहां पे क्या करेंगे, देखिए हम क्या लिख दिए, यहां पे लिख दिए 10, ये हमारा क्या प्लस में है। ओके, अब सिमिलरली देखिए यहां पे फ्रेंड्स, अब इसको देखिए नेट, ये टोटल ही फोर्स है ना, 1 2 2 फोर्स लग रहा था, ये नेट फोर्स, ये टोटल फोर्स, ये रिजल्टेंट फोर्स है, ये तो इसका सम कर रहे हैं। चलिए ले लिए प्लस में, अब क्या करेंगे, फिर देंगे, इसका सम करना है ना, एक और हो गया, सम कर रहे हैं। अब ये एक और फोर्स जो वो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में लग रहा, एक राइट लग रहा था तो प्लस लिए, और एक इधर आ रहा है तो उसको क्या लेंगे हम, माइनस में लेंगे फ्रेंड्स। क्या लेंगे, -10 न्यूटन। ओके, अब देखिए इसका अब देखिए यहां पे, अब क्या करेंगे, 10 हमारा है ना, ये प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन। अब बताइए फ्रेंड्स, 10 न्यूटन और 10 न्यूटन को जब हम लोग क्या करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर 0 आ गया तो हम क्या समझेंगे, जो फोर्स लग रहा था वो क्या हो रहा है, बैलेंस फोर्स लग रहा है। तो कभी भी बैलेंस फोर्स में क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स जो इक्वल टू उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या होगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर 0 आया, कभी भी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड अगर आप क्या करेंगे, अगर न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्व करेंगे तो अगर 0 आया तो हम क्या कहेंगे, बोलेंगे बैलेंस फोर्स था। रिजल्टेंट फोर्स क्या आया, बैलेंस आया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार से एक और एग्जांपल इस पे देख लेते हैं। ओके, सिमिलरली इसी पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स होना चाहिए 0। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, इस पे थोड़ा चेंज करते हैं। चेंज क्या करेंगे, एक जो हमारा है हम कहेंगे 5 न्यूटन, फिर कहेंगे हम यहां पे कह देंगे ये हमारा जो है ये, ओके, ये हमारा आ गया 15। क्या आ जाएगा हमारा, 15 न्यूटन। और इधर से जो फोर्स लग रहा है, इधर से जो हमारा फोर्स लगेगा वो हमारा आ जाएगा 20 न्यूटन। ओके, चलिए अब देखिए इधर से फोर्स लग रहा है ना, तो राइट डायरेक्शन के साइड लग रहा है तो हम क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। प्लस में है ना, क्यों, इधर राइट से लग रहा है तो क्या, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। ओके, अब देखिए इसके अपोजिट से लेफ्ट साइड लग रहा है, इसी ब्लॉक को पुश करने के लिए कितना लग रहा है, तो यहां पे देखिए कितना लग रहा है। इसको अगर हम करेंगे तो यहां पे कितना हो जा रहा है फ्रेंड्स, इस चीज को देखिए, ये हमारा लग रहा है, इधर से भी लग रहा है क्या, 20 लग रहा है ना,
तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसको पहले सम करेंगे ना, सम करते हैं टोटल को, ओके, लेकिन इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसके लिए इसका क्या साइन लेंगे, माइनस में लेंगे। 15 और 5 कितना होता है, 20 होता है। सिमिलरली देखिए फ्रेंड्स, इसको क्या करेंगे, माइनस 20 न्यूटन, माइनस प्लस माइनस, तो क्या लेंगे 20 न्यूटन। इसका अब सब्ट्राइट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 20 में से 20 सब्ट्राइट करेंगे तो क्या होगा, 0। मतलब क्या, ये बैलेंस फोर्स है। तो बैलेंस फोर्स ये कहता है कि रिजल्टेंट फोर्स, अगर कहता है इफ द रिजल्टेंट फोर्स या इफ द नेट फोर्स ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, मतलब जितना भी फोर्स अगर एक बॉडी पे जो एक्ट करेगा, है ना, एक्ट करेगा, अगर उसका नेट फोर्स 0 आया तो हम कहेंगे बैलेंस फोर्स। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अनबैलेंस फोर्स। क्या देखेंगे फ्रेंड्स, अनबैलेंस फोर्स। ओके, अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स का जस्ट इसका थोड़ा सा क्या चेंज है, डिफिनेशन में सेम है, देख लेते हैं। इफ द रिजल्टेंट फोर्स, या रिजल्टेंट का मतलब क्या, नेट फोर्स of all the forces acting on a body is not zero, is not zero, क्या होना चाहिए, is not zero, the forces are called unbalanced force। कहने का मतलब फ्रेंड्स, अगर एक कोई बॉडी है और उसमें जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो नेट फोर्स होगा, वो जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 नहीं होगा। एक केस में 0 हो रहा था और इस केस में अनबैलेंस फोर्स के केस में होगा इज नॉट 0। जब 0 नहीं होगा, उसका मैग्नीट्यूड सम करने के बाद अगर 0 नहीं आता है तो हम क्या समझेंगे, ये है अनबैलेंस फोर्स। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, चलिए अब इसी को हम लोग देखिए, एक एग्जांपल भी दिया गया ना यहां पे, देखिए। ओके, एक चीज रिमेंबर करना है क्या, कि अगर राइट डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स तो इसके लिए पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और अगर लेफ्ट डायरेक्शन, उसका अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। ओके, चलिए अब एक सिमिलरली एक और ब्लॉक है, देखिए फ्रेंड्स, एक और ब्लॉक है, देखिए एक ब्लॉक में क्या हो रहा है, इधर से 10 न्यूटन, मतलब 10 मतलब क्या, राइट डायरेक्शन में लग रहा है तो हम क्या लेंगे, यहां पे लेंगे, प्लस में लेंगे। अब सिमिलरली इसके अपोजिट इसी ब्लॉक को लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, पुश किया जा रहा है, कितना न्यूटन के साथ, 15 न्यूटन के साथ। चलिए तो पहले क्या करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स का सम निकालते हैं। सम निकालने के बाद देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है, 0 आता है कि 0 नहीं आता। 0 आएगा तो फोर्स क्या होगा, बैलेंस, और 0 नहीं आएगा तो अनबैलेंस। ओके, चलिए अब यहां पे देख लेते हैं, हमारा क्या, सम करते हैं पहले, है ना। तो सम करने में हमारा इधर से क्या है, प्लस में लेंगे, है ना। अब नहीं भी लिखेंगे तो आपका प्लस साइन छुपा रहता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 हम यहां ले लेंगे, 10 न्यूटन। इसका क्या करेंगे, सम करना है ना, टोटल का हमेशा क्या करेंगे, पहले सम करेंगे। चलिए सम का दे दिए। अब देखिए इधर से दिए तो पॉजिटिव था हमारा, इसका क्या, पॉजिटिव। अब इसका 2 ही फोर्स है ना, तो इसके बीच में क्या करेंगे, सम करेंगे, ऐड कर रहे हैं। ओके, चलिए अब उधर से एक फोर्स आ रहा है, अपोजिट साइड से लग रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये इधर राइट जा रहा था तो हम प्लस में लिए, इसका देखिए आगे प्लस है ना। अब सम किए, अब उधर से एक आ रहा था, इसको क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। चलिए तो माइनस में ले लेते हैं, माइनस 15 न्यूटन। ओके, अब कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेशन कीजिएगा आप, तो क्या होगा, 10 यहां पे माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है साइन। ओके, क्या होगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, साइन ये क्या देंगे, माइनस कर देंगे, और 15 हमारा न्यूटन यहाँ पे आ जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, अब इस सब्ट्राइट करेंगे तो कितना आ जाएगा, सब्ट्राइट करने पे क्या हो जाएगा, -5 न्यूटन आ जाएगा। तो देखिए ये जो रिजल्टेंट फोर्स जो आया, क्या 0 आया, नहीं 0 नहीं आया, मतलब क्या, ये जो है अनबैलेंस फोर्स है, ये क्या है, अनबैलेंस फोर्स है। ओके, अब देखिए कभी भी, अब यहां पे जो रिजल्टेंट फोर्स है जरूरी नहीं है कि माइनस में आएगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये जो है, ये फोर्स जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है अनबैलेंस फोर्स, और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव मींस साइन माइनस। ओके, चलिए एक और एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। ओके, सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इसी प्रकार से,
ये जो ऑब्जेक्ट है ओके, अगर मान लेते हैं यहां पे लग रहा है हमारा 40 न्यूटन, कितना लग रहा है फ्रेंड्स 40 न्यूटन ओके, और इसमें क्या लग रहा है हमारा, हम कहेंगे अगर मान लेते हैं इसमें लग रहा है हमारा 20 न्यूटन ओके, तो ये इधर राइट डायरेक्शन में लग रहा है इधर से, तो इसको हम प्लस में लेंगे, और ये इधर से लग रहा है तो इसको हम माइनस में लेंगे ओके। चलिए कैलकुलेशन नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, नेट फोर्स। तो इसके लिए क्या करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सम करते हैं। तो चलिए दोनों को सम करते हैं, ऐड करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमारा क्या देगा 40 न्यूटन, सम करना है तो ऐड कर दे देंगे साइन। उसके बाद क्या हमारा, अब इधर से लग रहा है, इस डायरेक्शन लग रहा है तो प्लस में लिए, अब इस डायरेक्शन से इधर लग रहा है तो हम माइनस में लेंगे, सॉरी फ्रेंड्स ओके। सॉरी बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो गया था ओके। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हमने क्या लिया, एक फोर्स इधर से 40 न्यूटन लग रहा है ओके, और एक साइड से 20 न्यूटन लग रहा है, इसका सम करना है ओके। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो सम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम के लिए, इसके लिए क्या करेंगे हम बताइए, अगर सम है तो सम के लिए क्या किया जाता है बताइए, इसको एडिशन करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, ऐड का साइन देंगे ओके। तो हमारा क्या 20 है माइनस 20 न्यूटन। अब क्या कीजिए इसको, अब इसका नेट फोर्स निकाल रहे हैं ना, रिजल्टेंट फोर्स, तो अब क्या करेंगे 40 न्यूटन प्लस माइनस माइनस 20 न्यूटन। अब बताइए 40 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 20 न्यूटन। अब ये बताइए फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव में आया ना, यहां पे देखिए ये क्या हो गया, पॉजिटिव में आया ओके, क्या आया ये पॉजिटिव में आया। तो हम कह सकते हैं, मतलब क्या ये जीरो नहीं आया तो इसको क्या कहेंगे हम, अनबैलेंस फोर्स कहेंगे ओके। और ये अनबैलेंस फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो जरूरी नहीं है कि माइनस में आएगा, या ये भी जरूरी नहीं है कि प्लस में आएगा, ये दोनों में आ सकता है ओके। इसको क्या कहेंगे, अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। अगर अब यहां पे माइनस और प्लस की बात आती है, क्या होती है, माइनस और प्लस की बात आती है। अगर ये हमारा जो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा, अगर वो माइनस में आया फ्रेंड्स, क्या चीज में आया, माइनस में आया, तो ये जो ब्लॉक है ये क्या किधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा ओके। अगर साइन माइनस में आता है ये रिजल्टेंट फोर्स, जीरो का तो बात ही नहीं करेंगे, वो तो बैलेंस फोर्स होता है ना, उसमें तो माइनस प्लस उसका कोई बात ही नहीं। लेकिन अनबैलेंस फोर्स में अगर रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स अगर माइनस के साइड आता है, मतलब क्या कि इधर ज्यादा फोर्स है, तो ये जो है लेफ्ट, ये जो ब्लॉक है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अगर यहां पे प्लस का साइन आता है, जैसे ये प्लस में आया, तो ये क्या होगा, इसका मतलब क्या कि पॉजिटिव साइड से जो फोर्स जो लगाया जा रहा है वो क्या ज्यादा फोर्स है, मतलब क्या कौन सा डायरेक्शन में ये ब्लॉक शिफ्ट हो जाएगा, ये राइट डायरेक्शन में हो जाएगा शिफ्ट ओके। तो चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, इसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स से रिलेटेड हम क्या करेंगे, अब न्यूमेरिकल कुछ देख लेते हैं ओके। तो चलिए फिर इसको क्या करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं विथ न्यूमेरिकल ओके।